अब तो पाकिस्तान जो है अपने नापाक हरकत से बाज नहीं आता है और 140 करोड़ का भारत आबादी का देश शांति और अमन चैन के साथ विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का हरकत बीच बीच में होता है, ये लोग अपने आदत में अपने जो इनके शुरू का जो माहौल बनाने का प्रयास करते हैं उससे बाज नहीं आते हैं। लेकिन भारत की सैन्य शक्ति इतना मजबूत है, टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे हैं कि इन सब चीज़ों का भरपूर जवाब देने के लिए सेना तैयार है। करुण भगदड़ मामले में सीबीआई ने दूसरे दौर की पूछताछ के लिए विजय को नया समन जारी किया है। निश्चित रूप से सीबीआई अपना काम कर रही है और जो संवैधानिक तरीका है उस तरीके से जो है कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर फिर से आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 54 लाख वास्तविक मतदाताओं को बचाव करने का भी मौका नहीं दिया गया और उनका नाम सीधे हटा दिया। आज भी मौका है। 54 लाख में एक भी मतदाता अगर ममता बनर्जी जी को लगता है कि गलती से इनका नाम कटा है तो आज भी चुनाव आयोग इस प्रावधान को जारी रखा है कि वो अपने मतदाता का जो है क्लेम कर सकते हैं। भाजपा ने मतदाता सूची पुनरीक्षण आपत्तियों को नजरअंदाज करने पर पश्चिम बंगाल में चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रही है। नहीं, ऐसा है ना कि चुनाव आयोग के द्वारा जो भी प्रक्रिया अपनाया जा रहा है उस प्रक्रिया में सभी लोगों का एक ही सोच है कि कोई भी जेन्युइन मतदाता का नाम नहीं कटे और मुझे पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पर कि वो इस बात का ध्यान रखेगी। राहुल गांधी के स्वागत में डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों पहुंचे, लेकिन जर्मन चांसलर के स्वागत में एक मंत्री को भेज दिया गया। अब भाजपा इसे क्रिटिसाइज कर रही है। इसके बारे में हमको विस्तृत आइडिया नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा है कि मनरेगा लूट की गारंटी थी। बीबीजी रामजी में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि मनरेगा लूट की गारंटी थी, लेकिन बीबीजी रामजी बिल जो है नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर जो योजना चल रहा था और उस योजना में अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार होता है तो राष्ट्रपिता का भी अपमान है। इसीलिए जो अभी रोजगार एंड आजीविका गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की शुरुआत की गई है, इसमें भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एआई सिस्टम से इसका जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब खेती का समय होता है तो 2 महीने का ब्रेक भी दिया गया है और 125 दिन की गारंटी और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे अब डेवलपमेंट किया जा सकता है, यानी पंचायत के अधिकार बढ़े हैं। तो ये जो है गांधी जी का ही सपना था कि पंचायती राज का भी अधिकार बढ़े और महापुरुषों का नाम, राष्ट्रपिता का नाम योजना के साथ लगा करके और उसमें भ्रष्टाचार हो तो ये तो बहुत ही दुखद है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भाजपा सरकार को स्थायी कोरोना बताया है। अब स्टालिन के बारे में बिहारी को भी उसने यही बात कहा था। स्टालिन के समझ से बाहर है इंसानियत और मानवता क्या होता है। इन लोगों ने सदैव इंसानियत, मानवता, भाईचारा को शर्मसार किया है। स्टालिन उसी में है। सर, बिहार में दही चूड़ा का आयोजन किया जा रहा है मकर संक्रांति के अवसर पे। तेज प्रताप यादव लगातार एनडीए लीडर्स के संपर्क में हैं, लगातार निमंत्रण दे रहे हैं। क्या कोई बड़ी हलचल बिहार में देखने को? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपने पर्व के प्रति आस्था रखते हैं और हमारा पर्व ऐसा है जिसमें कोई जात पात, धर्म और किसी तरह का राजनीतिक मतभेद हम नहीं रखते हैं। और हमारा जितना भी पर्व है हिंदू धर्म का,
उसमें हम सभी का आदर करते हैं, तो वही परंपरा वो निभा रहे हैं। आपको भी निमंत्रण दिया गया, क्या आप जा रहे हैं आज? निश्चित रूप से जाएंगे। राहुल गांधी भी अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। वो कहते हैं दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। राहुल गांधी 57 साल के युवा हैं, तो 57 साल में अभी तक वो मैच्योर भी नहीं हो पाए, तो उनका जो है 10 साल लेट चलता है, 5 साल लेट चलता है सब कुछ, क्योंकि उनका दिमाग थोड़ा लेट से काम करता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।